सोचो जरा, तुम्हारे चारों तरफ हर कोई तैयार खड़ा है। दबाव, उम्मीदें, डर, मोह, हर चीज तुम्हारे मन पर हमला कर रही है। जीवन भी ऐसा ही एक युद्ध भूमि है। हर सुबह उठते ही हमारे सामने चुनौतियां खड़ी होती हैं। कभी परीक्षा, कभी रिश्तों का संघर्ष, कभी करियर की जिम्मेदारी। और अगर तुम्हारा मन डगमगाए तो वही क्षण तुम्हारे अर्जुन बनने या हारने का होगा। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे हर योद्धा ने अपने शंख बजाए, और यह केवल युद्ध का संकेत नहीं था, बल्कि मानसिक और आंतरिक शक्ति का प्रतीक भी था। अब हम अगले पल की गूंज में उतरेंगे, जब हर योद्धा का शंख गूंज उठा और युद्ध की असली भावना सामने आई। श्लोक 19। सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दध्मो पृथक पृथक अभिमन्युश्च च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान। अर्थ: सौभद्र अभिमन्यु के पिता के भाई ने अपने शंख बजाए। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र और उत्तमौज भी अपनी वीरता और शक्ति का संकेत देने वाले शंख बजाते हैं। संदेश: हर योद्धा का शंख उसकी व्यक्तिगत शक्ति, साहस और संकल्प का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हर व्यक्ति के पास अपनी अनूठी शक्ति और योगदान होता है। संघर्ष अकेले नहीं लड़ा जाता, हर व्यक्ति की ताकत जोड़कर ही सफलता मिलती है। कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि प्रिय मानव, तुम्हारा साहस, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा संकल्प, ये तुम्हारा शंख है। जब तुम इसे पहचानो और सही समय पर बजाओ तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। श्लोक 20। सौमदत्तस्तथैव च शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्च पराजितः। अर्थ: सौमदत्त, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और सात्विकी सभी ने अपने शंख बजाए और अपनी वीरता दिखाई। संदेश: हर योद्धा की ताकत अलग है, पर जब सब मिलकर एक साथ खड़े होते हैं तो वह एक विराट शक्ति बन जाती है। जीवन में भी तुम्हें अपनी व्यक्तिगत ताकत को समझकर दूसरों की ताकत के साथ जोड़ना होगा। कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि देखो मानव, जीवन में अलग अलग क्षमताओं वाले लोग मिलकर ही बड़ा परिणाम देते हैं। तुम अकेले कुछ कर सकते हो, लेकिन सबकी शक्ति जोड़कर ही असली विजय संभव है। श्लोक 21। अनंत विजयो राजाश्च किंचुकाः पांडवाः सह युधिष्ठिरश्च नकुलश्च सहदेवश्च सन्नद्धा। अर्थ: अनंत विजय, राजाश्च, किंशुक ये सभी शंख बजाते हैं। पांडवों में युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव भी तैयार हैं। संदेश: ताकत और तैयारी अकेले मायने नहीं रखती, सही दिशा और नेतृत्व जरूरी है। युद्ध में या जीवन में जब तुम्हारा मार्गदर्शन और उद्देश्य स्पष्ट हो, तब तुम्हारा प्रयास फलदायक होगा। कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य समझना होगा। सिर्फ शक्ति और तैयारी से काम नहीं चलेगा। मार्गदर्शन और स्पष्ट लक्ष्य ही असली सफलता की कुंजी है। कृष्ण यहाँ हमें ये सिखाना चाहते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी शक्ति और अनूठा योगदान होता है। जब अलग अलग क्षमताएं एक दिशा में मिलती हैं, तो असली विजय संभव होती है। जीवन में साहस, ज्ञान और संकल्प, ये तीनों मिलकर ही तुम्हारे भीतर का युद्ध जीतने की शक्ति बनते हैं। कृष्ण हमें यह भी समझाना चाहते हैं कि असली युद्ध केवल बाहरी नहीं, बल्कि हमारे मन, हमारी सोच और हमारे विश्वास में चलता है। जब तुम अपनी शक्ति और दूसरों की शक्ति को समझकर सही दिशा और उद्देश्य के साथ खड़े होते हो, तो कोई भी चुनौती तुम्हें डिगा नहीं सकती। तो मित्रों, श्लोक 19 से 21 हमें यही बताते हैं कि सफलता अकेले नहीं आती। हर योद्धा का शंख महत्वपूर्ण है, और जब सब मिलकर गूंजता है तो कोई भी बाधा उसे नहीं रोक सकती। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि युद्ध की पहली शिखा कैसे भड़कती है और अर्जुन का मन पहली बार हिलता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहो, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम गीता के असली रहस्यों और जीवन के परम सत्य को खोलने वाले हैं।